Okay, thank you. मैम Yes, बेटा. मैम एक बार रूट 17 नंबर लाइन पे ड्रॉ करना सिखाओ. Okay, okay. 2 मिनट बेटा. Wait a minute. ओके मैम Yes. अभी आप क्या करवा रहे हो? First we will discuss chapter 1. If is there any doubt, then chapter 2, then chapter 3. चैप्टर 1 आता हो गया. आधा हो गया ना. ओके बेटा, जहां से डाउट है वो क्लियर कराते हैं. जिसका भी जितना हुआ मैं नंबर वाइज बोलूंगी कि 1 to 5 एनी डाउट. ठीक है, डोंट वरी बेटा. एक बार मेरे पास सॉफ्ट कॉपी आने दो, फिर डिस्कस करते हैं. वेट फॉर 2 minutes ओनली. मैम यस मैम आप स्पाइरल कराओगे ना अभी? यस बेटा, स्पाइरल कर रहे हैं सब. स्पाइरल और स्पाइरल की नोटबुक रेडी कर दो. चलो फटाफट. मैम ओके बेटा, वेट फॉर 2 minutes. जस्ट 2 minutes. मैम यस. मैम स्पाइरल में शिवाली मैम ने 24 नंबर तक करवा दिया था. कोई बात नहीं, जहां से बाकी है आप जितना बोलते हैं वो करेंगे. ठीक है. मैं बीच में थोड़े बात किए. ओके, मैं बता रही हूँ. वेट फॉर 2 minutes. आई विल आस्क एवरीवन. ओके. ओके मैम. मैम 9 से भी ऐसी का यही लेक्चर है ना? यस, यही है. दोनों मिक्स बैच है. मैम इस क्लास में हम जहाँ से फिर से शुरू करने वाले स्पाइरल. नहीं 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 नहीं, कॉमन देख लेंगे कि जिसका जहां से बाकी है ना, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट वहां से ले लेंगे, है ना. ओके. और कोई बोलेगा कि ये डाउट्स है तो वो भी करा लेंगे. मैम पर ये स्पाइरल्स तो एक बार हो चुकी है ना? काफी क्लास में हो चुकी है, काफी क्लास में नहीं होगी. पर देख लेते हैं किसका बाकी है किसका नहीं. एक बार फिर रेगुलर लेक्चर हो गया, फिर कंटिन्यूएशन में सबका हो जाएगा कि किसका कितना बाकी है. अभी फर्स्ट टाइम किसी का हो चुका होगा, किसी का बाकी होगा. यस. Assistant can't start when another app is using. मैं, मेरी आवाज आ रही है ना तेजल हाँ मैम? सर. सर हाँ सर. सर आ रही आपकी है. नहीं आ रही है.
नहीं आ रही है सबको? ठीक है मैम। सर बाकी सबको आ रही है? हाँ तो मैम कौन सा चैप्टर करा रहे हो मैम अभी? आपने बोला ना फर्स्ट सेकंड थर्ड जो बाकी है कॉमनली वही कराना है। हाँ हाँ, बस जो चैप्टर स्पाइरल बाकी है वही कराना है, वही बता रहा हूँ। हाँ हाँ वही वही, यानी फर्स्ट से पूछ लेंगे कितना किसका बाकी है, फिर नहीं हो रहा है तो सेकंड में डाल, फिर डायरेक्टली थर्ड। बस अभी अपने को स्पाइरल ही पूरी करानी है, चैप्टर वाइज ऑर्डर वाइज, ओके ओके सर। है ना? हाँ हाँ ओके। मैंने एक्चुअली चैप्टर 12 लेके रखा था, आपने 12 बोला था ना, इसलिए फिर। चैप्टर 12 पर मैंने आज पूछा ना बच्चों को, तो कोर्स में हाँ, नहीं है मतलब अभी फर्स्ट हाँ टर्म में। कोई बात नहीं, तो मेरे पास उसका ही स्क्रीनशॉट है। कोई इशू नहीं। हाँ अब वो वाले कौन किस में है? शिवाली की जरूरत है। और मैं जाऊं अंदर? साक्षी पर्सनल में साक्षी ने मुझे भेजा था, नेक्स्ट में चले जाओ। ठीक है, सब बारी को बोल दो ना। हाँ बप्पा रे, साक्षी मैं नाइट में जाऊं तो कौन मिले मुझे? वो तो मिल चुका। ओके मैम, आपने गलती से 10th का भेज दिया साक्षी मैम। क्या मैम? आपने 10th का भेज दिया, ये 9th स्टैंडर्ड है। एक ही साक्षी मैम। हेलो साक्षी मैम। मैं कॉल कर रही हूँ। किसने अनम्यूट किया? आवाज आ रही है? आई थिंक माही पटेल। सॉरी मैम। ओके बेटा। केजल मैम, हाँ सर। जब तक स्पाइरल नहीं आती ना, आप टेक्स्ट बुक के एग्जांपल तो चालू कर दो मैम। ओके टेक्स्ट बुक के एग्जांपल। हाँ संदीप सर। एक टेक्स्ट बुक भी क्लास पर पढ़ी है सर। Okay, chalo, maths chapter 1. Do you have any doubt in any example? Example 1 is very easy. देख लो किसी को कोई भी एग्जाम्पल में डाउट है तो मेरे को बताओ। एग्जाम्पल 1 2 तब तक डाउट सॉल्व कर लेते हैं। चलो नो मैम।
Okay, 1, 2, there is no doubts. Then question number 3, 4. Anyone, any doubt? No. Okay. No मैम. Okay. मैम रूट 3 का एक बार बता दो ना नंबर. Which one, beta? Which one? एग्जांपल नंबर 4. Question number, acha, example number 4. Okay, root 3. देखो बेटा, root 3 on the number line. Basically, there are two methods. For root 3, we will use spiral. Like, अगर अपने यहाँ से एक लाइन बना ली, उसमें एक लाइन सेगमेंट ले रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल ये मैं ले रही हूँ 2 यूनिट्स, है ना. तो 2 यूनिट्स यानी अपने को ऐसा दिखाना है कि कितने भी सेंटीमीटर ले रहे हो. आप सेंटीमीटर ले रहे हो, फॉर एग्जाम्पल 4 सेंटीमीटर, है ना. 4 सेंटीमीटर ले रहे हो तो आपको यहाँ पर ऐसा लिखना है कि 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट. क्यों ऐसा लिखना है? बिकॉज अगर आप 1 सेंटीमीटर बनाओगे ना तो वो बहुत ही छोटा होगा. फिर सब ये पॉइंट है ए और बी. बी से मुझे 90 डिग्री बनाना है, तो विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर यहाँ से 90 बनाएंगे. ठीक है. तो अगर ये 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट होगा तो ये भी अपने बीसी कितना लेंगे? 1 यूनिट. तो एग्जैक्टली 90 डिग्री हुआ ये. अब मुझे ये बताओ ट्राइंगल ए बी सी, उसमें हाइपोटेनियस साइड कौन सी हुई? Do you know the Pythagoras theorem? AC. Root 2. AC. So AC square is equal to AB square plus BC square. Hypotenuse square is equal to sum of two adjacent side square. Clear हो ना सब? So it's 1 square plus 1 square. So my answer is 1 plus 1 is 2. Okay. So AC find करना है तो AC is root 2. So my answer is root 2. Again from C point, यहाँ से 1 यूनिट लेना है. जैसे आपने 4 सेंटीमीटर लिया है तो 4, 3 सेंटीमीटर लिया है तो 3, आपने जो भी स्केल लिया है. ओके. अगेन ज्वाइन करो ये AD. तो कौन 90 डिग्री? ये 90 डिग्री होगा. C एंगल इज 90 डिग्री. हाइपोटेनियस साइड कौन सी हो गई बताओ? तो अगेन पाइथागोरस. देखो जब भी आप ये नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हो ना तो ये लिखना जरूरी है, क्योंकि मैंने पेपर चेक किए थे तब आप लोगों ने ये लिखा नहीं था. ये बाजू में पाइथागोरस दिखाना कंपलसरी है, सिर्फ कंस्ट्रक्ट नहीं करना है. नाउ AC, सो √2 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. नाउ √2 स्क्वायर कितना होता है? √2 इंटू √2. किसी को डाउट है ना इसमें √2 इंटू √2 2 क्यों होता है? ओके. नो मैम. तो आपको आ गई PDF है मैम. ओके सर. ओके सर, थैंक यू. सो AD इज इक्वल टू, अब स्क्वायर रूट निकालना है. सो माय आंसर इज √3. अब AD मेरा √3 आ गया, जो नंबर लाइन पे नहीं है. मुझे उसके कहाँ पे लोकेट करना है? रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन. तो राउंडर का एक पॉइंट है मेरा, वो जाएगा A के ऊपर, और मेरी जो पेंसिल की लीड है वो जाएगी D के ऊपर. फिर यहाँ से आप लोग ऐसा लेकर आओ तो ये पॉइंट आ गया √3 ऑन नंबर लाइन. ओके. जिसको डाउट था? मैम यस. मैम. एडी जो किया वो एडी और 1 क्यों लिया? मतलब वो 1 इसीलिए लिया बेटा. √2 आंसर कैसे मिलता है? 2 का स्प्लिटिंग क्या होता है? 1 + 1. 2 का स्प्लिटिंग क्या होता है? 1 + 1. इसीलिए मैंने 1 लिया. ओके. ओके. मैम मुझे एक और डाउट है? मैम हमको ऐसा बताया था कि वो जो रूट 2 निकालेंगे ना. एक सेकेंड, 1 by 1. एक मिनट, माही बोल रही है बेटा. हाँ बोलो बेटा. मैम हमने जब सीखा था उसमें ऐसा बताया था कि जो √2 है ना, जो अपने अभी अपने √3 से ऐसा नंबर लाइन पे लाना, पहले √2 का लाना है और हाँ उसके चलेगा, √2 वो उसके मेथड बाद भी वो कर बेस सकते हो. लेना है. देयर आर डिफरेंट मेथड बेटा. यहाँ से भी ऐसे करके किया होगा आपने, फिर यहाँ से ऐसे करके किया होगा. यस मैम. मैम हाँ वो भी चलेगा बेटा, वो भी चलेगा. वो भी मेथड सही है ना? कोई भी मेथड कर सकते हो. मैम ओके. हाँ बोलो. मैम भव्य बोले. हाँ बोलो. हाँ मैम, मुझे है ना ये स्कूल में नहीं सिखाया ये कि हमें जैसे √5 है तो उसका स्क्वायर रूट निकालना हो तो कैसे निकालना था. अच्छा चलो सिखाती हूँ. √5 का स्क्वायर रूट सीखना है. देखो ये आपने 8th स्टैंडर्ड में सीखा है. जैसे ये 5 लिखा, ठीक है. मुझे √5 का स्क्वायर रूट सिखाना. आप लोगों ने स्टैंडर्ड 8 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ा था, उसमें लास्ट एक्सरसाइज थी.
लॉन्ग डिवीजन करके लास्ट Yes, स्क्वायर रूट फाइंड करने की। अगर ma'am. मुझे Yes, 2 ma'am. डेसिमल तक फाइंड करना है तो पीछे मुझे पेयरिंग्स में 0 डालना है, तो पीछे से पैर बनानी है 2 2 की, ठीक है। मैं 2 2 की पैर बना रही हूँ, 2 2 और पीछे 5 एक ही छूट रहा है, तो मैंने ऐसे बनाया। अब टेबल कैसे बोलना है, जैसे आप लॉन्ग डिवीजन करते हो ना वैसे नहीं बोलना है, स्क्वायर्स में टेबल बोलना है, जैसे 1 1 जा, 2 2 जा, 3 3 जा, ऐसे स्क्वायर में टेबल बोलना है। अब 5 अकेला है, अब आप टेबल बोल के सोचो कि मुझे 5 से छोटा नंबर चाहिए, तो अपने कौन सा लिखेंगे, 2 2 जा 4 4, ठीक है। So 5 minus 4 is 1. Now my divisor is 2 as well as my quotient is also 2. तो दोनों को ऐड करना है। क्या किया मैंने, डिवाइजर 2 था और क्वोशंट क्या आया मेरा 2, दोनों को ऐड किया। अब ये जो ऐड करके नंबर आ गया ना वो मेरा फिक्स्ड हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 5 यूज हो गया तो डेसिमल भी आ जाएगा। अब मैं कैसे टेबल बोलूंगी, अब ये 2 0 पैर में है उसको नीचे लेकर आओ। अब कैसे टेबल बोलोगे, 40 0 जा, फिर 41 1 जा, देख रहे हो ना लास्ट दोनों डिजिट सेम दिख रहे हैं सबको, 1 1 2 2 है ना। स्क्वायर्स में yes, ma'am. 42 2 जा, 43 3 जा। थोड़ा भी सोचो, अगर आप यूनिट डिजिट का ही पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, यूनिट डिजिट से देखो तो 4 3 जा 12 ऑब्वियसली दिख रहा है मेरा 100 से ज्यादा हो रहा है ना। 42 तो 42 2 जा आएगा 84, 84 42 2 जा 84, अगेन सब्ट्रैक्शन 6 1, सब्ट्रैक्शन तो पता है ना, ये दिखाने की जरूरत नहीं है ना, yes, ma'am. ओके। अब देखो अगेन क्वोशंट कौन सा आया, नया वाला क्वोशंट कौन सा आया मेरा, 2 है ना, ये पीछे से जो 2 आया ना, अब ये 2 को यूज करो वापस से 42 में ऐड करो, सो माय आंसर इज 44। वापस से 2 0 ले लो, 0 0। अब मुझे कैसे टेबल बोलना है, 4 4 4 1 जा, यानी 4 4 1 1 जा, है ना, 4 4 2 2 जा, 4 4 3 3 जा। तो 4 4 3 मुझे दिख रहा है कि 4 3 जा 12 1200 समथिंग आएगा, है ना, तो वो ट्राई कर सकते हैं अपने। सो 4 4 3 3 जा 3 3 जा 9 4 3 जा 12 1 4 3 जा 12 प्लस 1 13, है ना। और 4 से लेके तो 1600 समथिंग, यानी ज्यादा ही होने वाला है ना आंसर। सो 4 4 3 3 जा, ओके। जिसको डाउट था बस आगे सब्ट्रैक्शन करने की जरूरत नहीं है, मेरा क्वेश्चन आ गया 2.23 बहुत हो गया। हाँ तो मैम सिमिलरली डेसिमल के बाद अगर दो डिजिट ही लेंगे तो ही चलेगा ना। हाँ चलेगा चलेगा बेटा, डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट लेना है। अगर मोर एक्यूरेट लेना है ना तो बाकी के 2 0 ले लो। क्यों बाकी के 2 0 क्यों लेंगे, बिकॉज मुझे राउंड अप करना है। अगर नंबर 5 एंड मोर देन 5 है तो आगे के नंबर में ऐड होगा, और उससे बेटर है कि √5 आप याद ही कर लो कि ये वैल्यू है। जनरली √2 √3 √5 इससे ज्यादा नहीं आएगा, है ना। पर स्क्वायर रूट सीखना है, किसी को नोट डाउन करना ही है। ओके यस मैम मुझे एक्सरसाइज 1.5 में डाउट है, उसमें 3 नंबर। एक सेकेंड, एक्सरसाइज 1.5 1 सेकेंड। एक्सरसाइज 1.5 नहीं रहा है 1.5। ओके सी नंबर, ओके बेटा सी में क्या लिखा है, पाई इज इक्वल टू c/d। तो इज देयर एनी कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब है ये सेम है कि नहीं। तो आप सोचो अगर c क्या है मेरा सरकमफरेंस और d क्या है मेरा डायमीटर, यानी c भी कोई इंटीजर नंबर होगा, c भी कोई इंटीजर नंबर होगा, और डायमीटर d वो भी कोई इंटीजर नंबर होगा, और दोनों को अगर अपने डिवाइड करता है तो कोई परफेक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी, क्योंकि पाई की वैल्यू कौन सी है मेरी, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर यानी वो चलता ही रहता है चलता ही रहता है चलता ही रहता है, वो टर्मिनेट नहीं होता है ना, ठीक है। तो वैसे भी c/d फाइंड करते हैं और बड़े डिजिट लेते हैं तो वो भी टर्मिनेट नहीं होगा, तो मेरा दोनों इरेशनल ही आ रहा है, तो LHS इज इक्वल टू RHS, तो देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन। ओके मैम। चलो बेटा वर्कशीट स्टार्ट करें अपने, कोई टेक्स्ट बुक में और किसी को कोई डाउट हो तो।
किसका? मैम मुझे भी है। देखो बेटा वर्कशीट में ना बीच में नहीं बोलना, मैं नंबर्स रिपीट करती हूँ, है ना। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 to 5, एनीवन एनी डाउट? 1 to 5। मैम स्पाइरल की बात कर रहे हैं। हाँ बेटा स्पाइरल, अपना अभी डेली लेक्चर जो होगा मेरा वो स्पाइरल ही होगा, ठीक है। चलो 1 to 5 जिसको डाउट है वही अनम्यूट होगा, बाकी नहीं। चलो आई थिंक नोबडी इज हैविंग डाउट। No. क्वेश्चन नंबर 5 to 10 रेज एंड करना तो मुझे पता चल जाएगा, ठीक है। मैं वही देख लेती हूँ तो डिस्टरबेंस नहीं होगा। 5 to 10 नो डाउट मैम। ओके मैम हाँ बेटा। नंबर 8 ओके को राही पटेल। ओके राही, ओके राही, ओके राही, 1 by 1। क्वेश्चन नंबर 8, 18.48 बार 18 पॉइंट, यही ना बेटा? ओके यस मैम तो ये जो क्वेश्चन है 48 बार, तो सबसे पहले इसको x इज इक्वल टू सपोज कर लो, और जितने डिजिट के ऊपर बार है वो डिजिट को 2 टाइम्स रिपीट करना है। नाउ राही यू टेल मी कितने डिजिट के ऊपर बार है? मैम ये मेरा नहीं है डाउट। ओके किस, आई थिंक तूने ये रेज हैंड किया था। नहीं मैंने 7 मैम मेरा है ध्रुव। ओके ध्रुव, चलो मुझे बताओ बेटा कितने डिजिट के ऊपर बार है? 48 2 डिजिट। ओके तो 2 बार 48 लिख लिया अपना। 4848। अब जितने डिजिट के ऊपर बार होता है उतने जीरो से मल्टीप्लाई करता है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे अपने? 10, 100 और 1000? 100। चलो 100x इज इक्वल टू, इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा ना, 1848.48 ब्रैकेट में लिखना है कि मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ द साइड। अब जो दूसरा स्टेप है उसमें ध्यान से देखना, मुझे दोनों साइड से x सब्ट्रैक्ट करना है, और x की वैल्यू कौन सी डालेंगे? तो अभी मेरे पास जो वैल्यू मैंने लिखी है उसमें डेसिमल के बाद मैंने 2 ही डिजिट लिखा है, तो x की वैल्यू तो यहाँ पे जैसे नॉन टर्मिनेटिंग है ना, तो अपने डिजिट के बाद 2 ही डेसिमल तक लिखेंगे, यानी इतना ही लिखेंगे 18.48। पूरा नहीं लिखना, नहीं तो सब्ट्रैक्शन बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाएगा, ठीक है। नाउ इजी बेटा। 1 यस मैम 1830 ओके तो फिर आंसर। फ्रैक्शन में करके उसको सिंपलीफाई करना है अगर 3 से डिविजिबल हो। नाउ क्लियर? ओके नाउ अभी किसका डाउट था 1 to 10 में? मैम राही। यस राही। मैम 10 नंबर। एक सेकंड ना बेटा देख, 10 नंबर। मैम मुझे भी 10 नंबर में डाउट। अभी तो सिखाया रूट टू रिप्रेजेंट ऑन नंबर 9। आपने अलग करवाया है। अच्छा चलो अलग सीखा ए बी, मैंने ए हाँ, बी मैम। लिया। आपने ड्रॉ नहीं करवाया आपने। अच्छा ड्रॉ करना है राउंडर से? आपने ड्रॉ नहीं करवाया है। यानी ड्रॉ तो आपको आता है ना बेटा, पहले सिखा दिया है ना आपको टेक्स्ट बुक में। यस नहीं आता है? मेथड नहीं पता है कैसे ड्रॉ करना है? मैम वो तो आता है। अच्छा तो फिर खुद से कर लेना, ठीक है। ओके मैम। नहीं तो मुझे सम 1 में डाउट है। 1 में तो 1 to 5 में कहाँ थे? 327 by 500, 327 by 500। अब मुझे बताओ कि 500 का स्प्लिटिंग करके बताओ जिसको डाउट था। 500 में कितने 2 आते हैं और कितने 5 आता है? 500 को ऐसा लिख सकते हैं बेटा, 5 into 10 into 10। यस अगेन 10 तो 2 into 5, अगेन इट इज 2 into 5 और 5, कितने 2 और कितने 5 है मेरे पास? 2 2s and 3 5। 5 3। अब जितना मैक्सिमम है ना, डिनोमिनेटर को अगर डेसिमल करना है तो जितने 5 है, जितना पावर मैक्सिमम है, किसका पावर मैक्सिमम है? 2 या 5 का? 5 का। तो 5 3 है ना, तो मुझे 2 भी 3 चाहिए, तो ये 2 2 है, तो एक और 2 चाहिए मेरे को। यस मैम। ओके क्योंकि अपना कंडीशन बेटा कि उसको डेसिमल में करना है ना, तो ऑलवेज जो डिनोमिनेटर है 2 to the power m into 5 to the power n है ना। अब ये मल्टीप्लाई करके आंसर लिखना है और नीचे 1000 आ जाएगा। क्यों 1000 आएगा? बिकॉज 2 5 कितना होता है? 10 है ना, तो 2 5 10 होता है, तो इससे 3 बार आया ना मेरा 2 5 पावर कितना है? 3, so it's 1000। अब डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो।
जिसको डाउट था कि पूरा सॉल्व करना है? नो मैम। ओके गुड। मैम यस वेद, मैम व्हाट्स योर डाउट? हमको शिवाली मैम ने ऐसा करा है कि 327 अब 500 है ना, तो हम हाँ। 500 में ऐसा क्या करें तो 0 आ जाए, तो फिर मैम ने बोला कि इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देने का, हाँ। तो 500 to 2 और 6 सेम बेटा, वो भी चलेगा, वो भी। ऐसा मैंने क्यों सिखाया? बिकॉज 500 की जगह 500 की जगह कोई दूसरा नंबर हो तो आपको तुरंत नहीं पता चलेगा कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करो या 4 से। तो आपको क्या देखना है, कितने 2 आ रहे हैं और कितने 5 आ रहा है, वो इजी होगा इसीलिए, है ना? आप कोई भी मेथड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यस, इसमें हम डायरेक्ट डिवाइड भी कर सकते हैं ना? हाँ, लॉन्ग डिवीजन भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, है ना? ओके मैम। ओके चलो, वेद को शिंचन ज्यादा पसंद है ऐसा लग रहा है। चलो 1 to 10 completed. Now from 10 to 15 anyone? अच्छा, किसने हैंड रेज किया? आर्यन, यस बेटा। मैम इन क्वेश्चन नंबर 15। अगेन बोलो, समझ नहीं आया क्या बोला? क्वेश्चन नंबर 15। 15, ओके चलो। 15 इज, देखो अभी जितने भी डाउट्स करा ना, फिर सबकी बुक है ना कंप्लीट होनी चाहिए, उसके बाद एक भी डाउट नहीं राइज होने चाहिए। a equal to √2 plus 1। मैम जो आप इधर लिखे हैं वो हमें लिखना है? नहीं, जिसको डाउट है उसको लिखना है ना? और पहले समझ लो बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ a minus 1 upon a होल स्क्वायर। जिसको डाउट तो मुझे बताओ, वैल्यू ऑफ a इज ऑलरेडी गिवन, इसमें a गिवन है, क्या मिसिंग है मेरे पास? यस बेटा, क्या मिसिंग है? किसने पूछा था डाउट? आर्यन? यस मैम। ए बेटा पता है मेरे को, क्या नहीं गिवन है मेरे पास जो फाइंड करना है? उसमें दिख रहा है ये 1 upon a? यस मैम। 1 upon a is not given, तो सबसे पहले 1 upon a फाइंड करते हैं। तो वैल्यू ऑफ a is √2 plus 1। नाउ मुझे बताओ कि रैशनलाइज का मतलब क्या होता है? इसको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज का मतलब है डिनोमिनेटर में रैशनल इरेशनल नंबर नहीं दिखना चाहिए। कौन सा नंबर दिखना चाहिए मुझे? रैशनल। तो अपने ऑलवेज डिनोमिनेटर में कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो व्हाट इज द कॉन्जुगेट ऑफ √2 plus 1? क्या होगा? √2 minus 1। √2 minus 1। √2 minus 1। अब न्यूमरेटर में बताओ 1 into √2 minus 1 which is √2 minus 1। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में देखो, ये a plus b है, ये a minus b है, तो आइडेंटिटी इज a स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। ओके, सो √2 minus 1, अभी मैंने एक्सप्लेन किया था, √2 स्क्वायर इज 2, 1 स्क्वायर इज 1। सो आंसर इज √2। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? जितने भी हैंड रेज किया है? ओके चलो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता है। मैंने ऐसे सिखाया था, जब भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो बीच में माइनस है ना, तो वो वैल्यू को ब्रैकेट में डालो। अब वैल्यू ऑफ a इज √2 plus 1, इसको मैंने ब्रैकेट में नहीं डाला, क्यों? बिकॉज a के आगे कोई नेगेटिव साइन नहीं थी, बट 1 upon a के आगे नेगेटिव साइन है, तो उसको ब्रैकेट में डालो तो कभी भी गलती नहीं होगी। आया समझ में मैंने क्या बोला? अगर a plus 1 upon a था ना, होता ना, तो अपने डायरेक्टली डाल देते। ठीक है, अब जब ब्रैकेट एक्सपांड करते हैं तो बाहर नेगेटिव साइन है, तो वो साइन चेंज हो जाएगी। जैसे यहाँ पे √2 की साइन कौन सी दिख रही है? पॉजिटिव, तो उसको नेगेटिव करो। यहाँ पे 1 की साइन कौन सी है? नेगेटिव, तो उसको पॉजिटिव करो। अब क्या कैंसिल हो रहा है? प्लस √2 माइनस √2 कैंसिल। सो क्या बचा मेरे पास? 1 plus 1 which is 2, तो 2 square is 4। ओके, जिसको डाउट था क्लियर? आर्यन? ओके, और किसी को ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन में डाउट हो तो लिख लेना, वापस से 15 नहीं पूछना बेटा। मैम डाउट था, मेरा सॉल्व हो गया। ओके, किसी को लिखना बाकी है तो नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना है करो। लिखना है किसी को? इरेज कर दूं? इरेज कर दो। इरेज कर दो। ओके चलो, 1 to 15 में और जिसके भी डाउट है वो रेज हैंड करे। 1 to 15 नहीं, 10 to 15। 10 to 15। यस वैभवी? Ma'am, I have it.
डाउट इन 12th वन। ओके, ये तो बेटा मैंने क्लास में करा है तो मुझे याद है, तू गठलोड़िया में ही आती है तो क्यों डाउट हुआ? क्या कर रहे थे तब? 6 माइनस 4√3 यस अपॉन 6 प्लस 4√3। चलो भाई भाभी बताओ बेटा मेरे को, कॉन्जुगेट ऑफ 6 प्लस 4√3 क्या होगा? नहीं थी बेटा तब तू? चलो बताओ मेरे को, व्हाट इज द कॉन्जुगेट ऑफ 6 प्लस √3? डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट फाइंड करना है तो सिर्फ साइन चेंज करनी है, सिर्फ साइन चेंज करनी है। वैभव भी समझ आया? यस ओके, 6 माइनस 4। अब न्यूमरेटर देखो, 6 माइनस 4√3 which repeats 2 times. So can I write this way? 6 minus 4√3 whole square। 2 बार आ रहा है ना, जैसे अपना होता है a into a, उसको क्या लिखते हैं अपने? a स्क्वायर। ठीक है, तो ये बाइनोमियल टर्म है तो होल स्क्वायर होगा। गलती से ऐसा नहीं लिखना कि 6 स्क्वायर माइनस 4√3 स्क्वायर, विच इज रॉन्ग, क्योंकि उसमें मिडल टर्म नहीं आएगी। डिवाइडेड बाय, नीचे अगेन आइडेंटिटी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, न्यूमरेटर में कौन सी आइडेंटिटी आएगी? a माइनस b द होल स्क्वायर। तो उसका आंसर क्या आता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। वैभवी, आर यू क्लियर विद दिस आइडेंटिटी बेटा? नाउ वैल्यू ऑफ a कितनी है बताओ मुझे? इट इज 6, तो 6 होल स्क्वायर माइनस 2, अगेन वैल्यू ऑफ a is 6, वैल्यू ऑफ b is 4√3 प्लस 4√3 होल स्क्वायर। ओके, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को न्यूमरेटर में? नो मैम। नाउ 6 स्क्वायर तो सबको आता है 36। अब 4√3 स्क्वायर, इसका मतलब है 4√3 कितनी बार आ रहा है? 2 टाइम्स। नाउ 4 4 जा 16 and √3 into √3 3, या फिर डायरेक्टली समझ लो कि 4√3 होल स्क्वायर। तो सबसे पहले 4 का स्क्वायर कर दो। 4 का स्क्वायर कितना होता है? and √3 का स्क्वायर कितना होता है? 3, सो माइनस 48। ठीक है, yes or no? -12 Okay, so 36 minus 6 4 जा 24, 2 जा 48, √3 प्लस 48 और डिनोमिनेटर में आ गया -12। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो मैम। ओके, अब न्यूमरेटर में देखो लाइक टर्म्स कौन सी है? वन इज 36, अनदर इज 48, तो दोनों को ऐड कर सकते हो? यस तो आंसर क्या आएगा? 84 माइनस 48√3। अब जब डिनोमिनेटर में माइनस की साइन आती है ना, तो वो माइनस की साइन मुझे ऊपर देनी है, या फिर आप ऐसा समझ लो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो अगर दोनों ही -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो -84 प्लस 48√3 और नीचे -12 इंटू -112। अभी ये पूछोगे कि मैम ये कंपलसरी है करना, तो कंपलसरी है। डिनोमिनेटर कभी भी नेगेटिव नहीं रहना चाहिए। क्लियर एवरीवन? यस मैम। अब देखो आगे, 84 एंड 48 दोनों में मैक्सिमम कॉमन क्या है? मैक्सिमम कॉमन जिसको नहीं आता है ना, वो लोग ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं। हाँ, 2 4 जा 2 2 जा, फिर ऐसे 2 2 जा 2 1 जा 3 7 जा 7 1 जा। ठीक है, और ऐसा 48 का भी कर दो, नहीं समझ आता है तो 2 2 4 2 12 2 6 2 3 एंड 3 1। देखो क्या कॉमन है, तो दोनों में 2 बार 2 दिख रहा है एंड 1 बार 3, तो टोटल क्या कॉमन होगा? 3 2 जा 6 2 जा 12, 12 कॉमन। तो इसमें 12 कॉमन है तो कौन सा फैक्टर रिमेनिंग हुआ? तो 7 इज लेफ्ट, है ना? तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? -7, और इस साइड क्या लिखेंगे? +4√3 होल डिवाइडेड बाय 12। नाउ 12 12 कैंसल, सो माय आंसर इज -7 प्लस 4√3। यस वैभवी, कोई डाउट है बेटा? आई थिंक नेटवर्क इश्यू की वजह से तो नहीं थी। जिसको भी डाउट था ये क्वेश्चन में लिख लो फटाफट।
यस मैम मुझे डाउट है भव्य। यही मुझे यही भी क्वेश्चन doubt में है। भव्य। नहीं मैम ओके, तो 2 मिनट नो रुको मैम बेटा, मुझे भी नहीं। ओके मैम। 2 मिनट, 1 बाय 1 लेते हैं ना। मैम जस्ट अ सेकंड। यही क्वेश्चन में जिसको डाउट है ना वही बोलो, बाकी सब म्यूट हो जाओ बेटा। हाँ मैम आपने जो स्टेप नहीं किया -7 4 और -7 + 4√3 के ऊपर वाला। -84 लिखा वो बेटा। नहीं मैम ये 12 और ब्रैकेट में -7 + 4√3 है ना, हाँ वो वाला स्टेप पता नहीं चला। अच्छा, मैंने कॉमन निकाला बेटा, ये बाइनोम जैसे ऐसा होता है a + a² b, बताओ दोनों में कॉमन क्या है? ए मैम a, बस वही चीज किया मैंने। तो ये 1 + a भी होगा, सेम थिंग मैंने दोनों में कॉमन लिखा है, बाइनोमियल टर्म है ना। तो 84 और 48 में मैक्सिमम कॉमन क्या है? तो इसके लिए जिसको नहीं आता तो मैंने ये प्राइम फैक्टराइजेशन भी किया है, देखा है? और फिर आप लोग Yes, देखो ma'am. कि क्या कॉमन है, या डायरेक्टली भी सोच सकते हो क्या कॉमन है। और वो भी नहीं आता ना, देखो दूसरी मेथड भी है। अगर आपको वो भी समझ नहीं आ रहा है कि मुझे ये भी नहीं समझ आया प्राइम फैक्टराइजेशन, मुझे ये भी नहीं समझ आया मैक्सिमम कितना कॉमन लो, तो एक काम कर सकते हो, आप दोनों को सेपरेट कर दो। सेपरेट यानी -84 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 48 डिवाइडेड बाय 12√3, ऐसे भी कर सकते हो। देन ऑल्सो यू विल गेट द सेम आंसर, 7 एंड 4 ये भी कर सकते हो। ओके, ओके मैम। क्लियर मैम, एवरीवन? मैम यस यस। मैम आपने वो डिनोमिनेटर में माइनस की साइन थी, वो हाँ। मैम न्यूमरेटर में वो कैसे ट्रांसफर हो गई मैम, वो एक बार समझाओ ना। हाँ देखो बेटा, मैंने क्या किया, जैसे डिनोमिनेटर में माइनस की साइन होती है, ठीक है, तो उसको आप न्यूमरेटर में दे दो, क्योंकि जैसे अपने लिखता है 2/-3, 2/-3 और -2/3 दोनों सेम हुआ बेटा, ये बताओ पहले। नो मैम। नहीं सेम हुआ बेटा, एक सेकेंड रुको, ये निकाल दो। मैं ऐसा पूछ रही थी कि 2/-3 लिखूं या फिर मैं लिखूं -2/3, ये दोनों सेम नहीं हुआ? मैम ये तो सेम हुआ। हाँ, तो वही चीज बोल रही हूँ, मैंने डिनोमिनेटर में ये जो माइनस था ना उसको न्यूमरेटर में ट्रांसफर कर दिया, और आपको इजी लगे ना, इसलिए मैंने क्या किया कि दोनों ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई करो, ऐसा बोला, तो वो आपको ज्यादा इजी लगे कि क्वेश्चन चेंज नहीं होना चाहिए। तो जिससे अपने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं उससे डिनोमिनेटर में करेंगे, ठीक है? यस मैम। ओके, बाकी किसी को यही क्वेश्चन में डाउट है? नो मैम, नो डाउट। ओके चलो, अब मैंने ऐसा पूछा था 10 to 15, चलो 10 to 15 में जिसके डाउट है वही रेज हैंड करो। यस भव्या, भव्या एंड प्रथम। यस मैम, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, ओके प्रथम, व्हाट अबाउट यू? मैम इन क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 9, देखो बेटा, फाइंड द रैशनल नंबर ऑफ द 19। ओके, अभी देर है बेटा, 10 to 15 में 19 आता है प्रथम? मैंने No, ऐसा ma'am. पूछा 10 to 15, तो क्यों इतनी जल्दबाजी कर रहा है? चलो भव्या, कौन सा बोला था, मैं भूल गई बातों बातों। क्वेश्चन नंबर 13 मैम। ओके 13, चलो। x is given 3 + 2√2। अबे ये तो अपने ने उस दिन किया था बेटा, मुझे याद है, तूने भी नोट में अरे लिखा नहीं था। मैम, आधा ही किया था मैम। ऐसा, चलो x इन 1 मैम upon देखो x। मैंने लिखा भी है इधर। अरे कोई बात नहीं, चलो x is, मुझे याद है तूने राइट पेज पे लिखा था। यस मैम। ओके चलो, x is given ऑलरेडी है ना, 1 upon x is not given, तो उसको पहले फाइंड करते हैं। तो 1 upon x is equal to 1 upon 3 + 2√2। Conjugate of 3 + 2√2 is 3 - 2√2। 3 - 2√2। तो दोनों से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं? अपना क्वेश्चन चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे आप लोग छोटे तब जब ऐसा नहीं पढ़ते थे 4/5 के लाइक फ्रैक्शन फाइंड करो, तो उसको 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते थे, वैसा ही, ठीक है? चलो, तो न्यूमरेटर में 1 × 3 - 2√2, सो इट्स 3 - 2√2। डिनोमिनेटर में कौन सी आइडेंटिटी आएगी? a² - b², तो 3² and 2√2 होल स्क्वायर।
So numerator is 3 minus 2 root 2. Denominator is 3 square is 9. 9 into root 2 square कितना होगा? 8 8 कोई डाउट है किसको, किसी को 8 कैसे आया? No, ma'am. Visha, 2 minutes. Okay, so 3 minus 2 root 2. 9 minus 8 is 1. So my answer is 3 minus 2 root 2. यहाँ तक समझ आ गया सबको? Yes. Okay. yes Now just substitute the values. इसमें जब मैं वैल्यू डाल रही हूँ ना, तो मैं ब्रैकेट नहीं बना रही हूँ. क्यों? दोनों के बीच में कौन सी साइन है? देखो, प्लस. तो मेरा क्वेश्चन कभी भी रॉन्ग नहीं होगा. सो डायरेक्टली यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. 3 plus 2 root 2 plus 3 minus 2 root 2. So plus 2 root 2 minus 2 root 2 cancel out. So my answer is 6. अब मुझे पूछा है whether it is a rational or irrational. Bhavya, now tell me. Rational or It is irrational? rational because 3 plus 3 6 हो जाएगा. 6 is a rational number. क्यों? Because 6 can be written as 6 by 1. है ना? Yes, ma'am. Okay. Note down करना है भव्या. नहीं मैम, वो मैं स्क्रीनशॉट ले लूंगा Okay. अभी. किसी और को नोट डाउन करना है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो. चलो बेटा फटाफट. नाउ जिसको भी 10 to 15 में डाउट है वो रेज एंड करो, बाकी सब अपने लोअर एंड कर दो. किसी को नहीं है. चलो अब नेक्स्ट है 15 to 20. प्रथम 19 था ना बेटा? Yes, ma'am. ओके चलो 19. 19th is 8. कौन है अनम्यूट किया? 242 minus 5 root 50 plus 3 root 98. ठीक है. चलो नहीं, ये क्वेश्चन में प्रथम पहले तो अपने ये सीखेंगे 242 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है. किससे डिविजिबल है बेटा 242? प्रथम 2 से डिविजिबल है. ओके चलो 2 से डिवाइड करते हैं. तो 1 2 1. ये किसका स्क्वायर है? 121. 11 का. 11 वेरी गुड. बहुत होगा, इतना आ रहा है ना. अच्छा हुआ. चलो 8. अब रूट में लिख दो. कितने फैक्टर्स है मेरे पास? 2 into 11 into 11. इजी. अब 50 के फैक्टर तो मैं डायरेक्टली लिख सकती हूँ ना. आता है ना सबको 50 के फैक्टर? Yes, yes ma'am. into 5 plus 3 अंडर रूट. चलो 98. 98 किससे डिविजिबल है? 2 से. 2. तो 2 4 जा 8. 2 9 जा 49. 7 से. इनका है. ओके 2 into 7 into 7. ठीक है. अब मुझे बताओ स्क्वायर रूट आपने सीखा है, तो स्क्वायर रूट में कितने नंबर्स की पैर बनानी है? 2 या 3? 2 नंबर्स की. 2. ओके चलो. तो ये 2 11 है ना. तो 2 11 में से एक 11 रूट के बाहर जाएगा. भव्य तुझे इसमें कंफ्यूजन हो रहा था, देख लेना ध्यान से. तो 11 हम 8 देख जा रहा हूं. 88. अब रूट में क्या बचा? देखो रूट में 2. बचा क्या? मैम Root 2 2. बचा 2. ओनली 2. नाउ 5 इसमें is भी 2 2. times. तो अगेन एक 5 आ गया. सो 25 root 2. Now there are Plus 2 7. 21 root 2. So 21 20. अब देखो तीनों ही लाइक टर्म है. कैसे मुझे पता चला तीनों लाइक टर्म है? रूट 2 तीनों है. के क्योंकि पीछे तीनों में root रूट 2. 2 ही है. Root 2 है. एग्जैक्टली. अब तो एडिशन कर सकते हो ना. जैसे एडिशन करो या सब्ट्रैक्शन करो, कुछ भी करो. 88 और 21 को ऐड करो, या फिर ऐसा सोचो 88 root 2 as it is. और इसका आंसर आएगा 4 root 2 प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन साइन ऑफ बिगर नंबर. ठीक है ना? Yes. कि नहीं? yes तो ma'am आंसर क्या आएगा? 84 root 2. कोई डाउट है किसी को इसमें? मैम no ma'am ओके. मैम नो मैम. नो. यस. मैम ये जो सबके में 88 के साथ तीनों के तीनों में सेम वैल्यू आई, उसमें सेम वैल्यू ना आए तो क्या करने का? क्या तीनों के तीनों में? मैम ये रूट टू तीनों में सेम नहीं है. हाँ सेम है ना. तो मैम उनमें से किसी एक में सेम ना आए तो हमको क्या करना? देखो अच्छा चलो ऐसा एग्जांपल लेते हैं. एक आ रहा है मेरा 3 root 2.
दूसरा आ रहा है मेरा 9√2, तीसरा आ रहा है मेरा 5√3, चौथा आ रहा है मेरा 4√5। ठीक है बेटा, तो देखो इसमें जो लाइट टर्म है तो ये दोनों लाइट टर्म है, तो इसका मैं सिंप्लीफाई करूंगी, सिर्फ लाइट टर्म को इस प्लस कर देना है, 12√2, बाकी सब कैसे? बाकी ये आएगा 5√3 माइनस 4√5, बस इसका एज इट इज रहेगा, आगे कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा। ओके ओके ओके, और किसी को कोई डाउट है ये मैम क्वेश्चन? आपने 20 के बाद के सारे बाकी थे करवाने। ऐसा मैम- कौन सी ब्रांच? मैम नारायणपुरा, नारायणपुरा, GSCB मैम। 16 तक करवाया था आपने। हम और 19 GSCB तक करवाया था और 20 से बाकी है चैप्टर 1। चलो भाई 20 से करते हैं। मैम डाउट, यस बोलो। मैम सम नंबर 13 स्पाइरल 13? 18 मैम, सॉरी 18। अच्छा मैम 17 से बाकी है। पहले डिसाइड कर लो कहाँ से बाकी है, धीरे धीरे ऊपर लेके जा रहे हो 20 मेरे को। 20 मैम 20 हमारा हो गया है तो हमें भी लिखना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, नो नीड टू राइट। हाँ बेटा, मैम अब पर आगे मेरा कंटिन्यू 17 से करो। बाकी ठीक है मैम। अरे कराती हूँ तो रुक। चलो 17 से फाइनली बाकी है। किसको Yes, ma'am. नहीं आ रहा है? 17 क्वेश्चन इज वेरी इजी, किसको नहीं आ रहा है? पूरा टेक्स्ट बुक का है। कौन है जो बोला है जिसको 17 नहीं आ रहा है, खुद से नहीं कर सकता, वो रेज हैंड करो। मैं कर सकता है। कर सकते हैं तो चलो फटाफट क्विकली कंप्लीट करो, क्योंकि Okay. 17 के आंसर सबके ही अलग होने वाला है। प्रथम अपने शांति से नहीं बैठ सकते बेटा डिसिप्लिन में। यस प्रथम 1/5 एंड 3/5 के बीच के रैशनल नंबर। मुझे याद है नारायणपुरा में भी ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था, तो हो गया था। कौन सी ब्रांच में बाकी है? यस मैम, यस मैम, ये था। हो गया मैम कौन था। अभी बोल रहा था बाकी है 17 से? मैम कंप्लीट। अभी तो बोल रहे थे बाकी। चलो 18 ये अरे भी मैम, हो गया था, भी हो गया था, 19 भी ये हो भी गया मैंने ये था। भी एक्सप्लेन किया था 19 भी हो नारायणपुरा गया, में, मुझे 20 याद से है। बाकी यस कहाँ से बाकी है बोलो? 20 से बाकी है, 19 तक हो गया। वो सही बात है, 20 से बाकी है, वो मुझे याद है। नारायणपुरा की दोनों ब्रांच में बाकी, दोनों बैच में बाकी है ना। चलो 20 का फर्स्ट वन 15 स्क्वायर इंटू, ये तो कितना इजी क्वेश्चन। इसको डेसिमल नहीं समझना, डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई। डेसिमल होगा तो आपको सिंप्लीफाई करना आएगा ही नहीं, इसलिए ऐसा क्वेश्चन देंगे ही नहीं। ये कौन सा लॉ एप्लीकेबल होगा बताओ? a to the power m into a to the power n, m plus m। a to the power m plus n है, ऐसे नहीं बोलेगा। So it's 15 to the power 2 plus minus 5 equals to 15 to the power minus 3 equals to Yes. 1 upon 15 to the power 3। क्यों इसको 1 अपॉन करना पड़ा? बिकॉज पावर माइनस है ना, क्योंकि तो पावर माइनस में है इसलिए। एग्जैक्टली माइनस है ना, तो माइनस तक नहीं चलेगा, उसको प्लस में कन्वर्ट करना है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्योंकि ये जो नंबर है ना, कैसे पता चला ये न्यूमरेटर में है? तो इसके नीचे 1 रख दो। अगर मुझे ऐसा ना 2 to the power -3 और 3 to the power -5 दोनों के पावर मुझे प्लस में करना है, तो ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर जाएगा और ये न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर जाएगा। ओके, ये तो 7th का कंसेप्ट है। क्लियर हो ना सब? यस मैम। और फाइंड बोला है क्वेश्चन में, ऐसा बोला है फाइंड, यानी मुझे पॉजिटिव एक्सपोनेंट तक नहीं रखना है, मुझे फाइनल आंसर फाइंड करना है। तो 15 का स्क्वायर मुझे पता है 225 और एक 15 आएगा, तो आप मल्टीप्लाई करके आंसर फाइंड कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से समझना। अगर ऐसा लिखा है राइट द आंसर विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट, तो 1/15 to the power 3 तक चलेगा। बट ऐसा नहीं लिखा है कि पॉजिटिव एक्सपोनेंट, तो आपको पूरा आंसर फाइंड करना है। क्लियर एवरीवन? यस यस मैम। कंप्लीटेड? यस मैम, कंप्लीटेड। ये 15 कहाँ से आया? 225 to 15 कैसे हुआ? 15 का स्क्वायर तो मुझे 225 आता है, तुझे कितना आता है बता? नहीं मैम, मुझे लगा कि 15 की बात समझ में आ। नहीं बेटा, मैम 15 15 का का क्यूब 3375। ओके बेटा, 15 का क्यूब मतलब बेटा 15 कितनी टाइम्स रिपीट होगा? 3 टाइम्स, 15 into 15 into 15। ओके मैम इसमें जब 15 है तो मैम 15 into -5 नहीं होगा मैम, मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा? किस में होगा 15?
15 raised to 2 into -5 मैम। 2 into -5 ऐसा किसने सिखाया बेटा? लॉ कैसा है देखो, दोनों बेस सेम है, बेस सेम है a, तो एक्सपोनेंट अगर डिफरेंट है और बीच में मल्टीप्लाई की साइन है तो एक्सपोनेंट ऐड होगा। ओके मैम, एक्सपोनेंट क्या होगा? ऐड होगा। ओके, ओके मैम। कोई डाउट है किसी को? No, मैम ma'am. 1/3375 आंसर आया ना? यस, No, ma'am, no doubt. 1/3375। यस मैम। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यस मैम, यही आ रहा है। नो डाउट मैम। ओके, तो नहीं होना चाहिए ऐसे, तो बहुत सारे क्वेश्चन किए लास्ट एक्सरसाइज में। 17 टू द, देखो बेटा जिसको मल्टीप्लाई का डाउट हो रहा है ना वो यहाँ पे देखो, ऐसा एक लॉ था a टू द पावर m होल टू द पावर n, दोनों में अगर कंफ्यूज हो ना कि a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, उसमें दो बेस दिखेंगे और इसमें एक ही बेस दिख रहा है a, तो ऑलवेज क्या होगा? a टू द पावर mn मल्टीप्लाई। नाउ क्लियर? तो ये 17 टू द पावर -2, उसको प्लस में कन्वर्ट करना है। So 1/17 square, 17 square is 289. Okay. Yes. Yes. यस कोई डाउट है किसी को इसमें? नो मैम, नो डाउट। नो मैम। ठीक है। Completed everyone? कोई किसी को कॉपी करना बाकी है? नो मैम। No, ma'am. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। इसमें जो है √17 ऑन द नंबर लाइन, इसमें कुछ यूनिट ले लेना कि 17 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 6 यूनिट, ऐसा कुछ ले लेना, ठीक है? तो आप 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करना। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि √17 की जिसका आपने स्प्लिटिंग नहीं कर सकते इजीली, है ना, तो वो वाले केस में एक डिफरेंट मेथड है। सबको आती है ना ये मेथड कि बाकी है सिखाना? मैम कौन से? हम एक बार बोलो ना। मैम राउंडर वाली। एक मिनट, ये सीखा था आपने √9.3 ऑन द नंबर लाइन? यस मैम। मैम Yes, वही ma'am. मेथड है। 9.3 में आपने क्या सीखा था? ये 9.3 लेना है, याद है? फिर दूसरा Yes. 1 सेंटीमीटर लेना है। Yes, ma'am. फिर क्या किया था? एसी मैम, का हमें परपेंडिकुलर, भी सर्कल मैम बनाया, एसी राउंड। सेंटर पॉइंट फाइंड आउट। हाँ, एसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी मुझे सेंटर चाहिए। अगर मुझे सेमी सर्कल बनाना है तो मुझे क्या चाहिए? सेंटर चाहिए, ठीक है? हो जाएगा बेटा? मैम हमें शिवानी मैम ने लास्ट टाइम में ना इतना करवाया था, वो हाइपोटेनियस जो पाइथागोरस थ्योरम है ना उसका करवाया था मैम। नहीं, ये डायरेक्टली हो जाएगा √17। और मैम हमको भी स्कूल में ऐसे ही करवाते थे, हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस से। करवाया था मैम। ओके, तो वैसे कर लेना, ठीक है? मैम बट ड्रॉ नहीं करवाया था, पाइथागोरस थ्योरम का लिखवाया था, फिर बोला था बाद में करवाएंगे। अच्छा, पाइथागोरस का लिखा है तो ना, जितना बेस लेते हैं उतना ले लेना और फिर यहाँ से प्रोटेक्टर से वो ले लेना और फिर यहाँ से ज्वाइन करना है, यहाँ पे रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, ठीक है ना? अभी जैसे मैंने सिखाया था √2 √3 वैसा ही होगा। मैम 17 लेना है ना? हाँ, तो √17 को ऐसे भी कर सकते हो स्प्लिटिंग, जैसे 16 + 1 है ना, तो ये 16 + 1 होता है, तो इसे यहाँ पे 4 यूनिट ले लो, यहाँ पे 1 यूनिट ले लो तो भी हो जाएगा, ठीक है ना? वैसे ही बोला। यस हाँ, मैम, तो हमें स्कूल में ऐसे ही कराते हैं। हाँ, तो ये भी चलेगा। तो यहाँ पे 4 यूनिट ले लोगे और यहाँ पे 1 यूनिट ले लो, फिर यहाँ पे पाइथागोरस से फाइंड कर दो, तो 4 का स्क्वायर कितना हो रहा है? 16। और ये आपको स्प्लिट करना आना चाहिए कि 17 को आप 16 + 1 ही लिखोगे। क्यों मैंने 16 + 1 ही लिखा? क्योंकि मुझे पता है कि 4 का स्क्वायर 16 होगा, है ना? फिर यहाँ से अपने नंबर लाइन पे लेके आएंगे, ठीक है? यस कोई डाउट है किसी को 21 में? No, ma'am. ओके, और नंबर लाइन में पाइथागोरस लिखना कंपलसरी है अगर ये पाइथागोरस वाली मेथड यूज करते हो तो। मैम पर चलो। हमको तो ऐसा बोला है कि जैसे हाइपोटेनियस स्क्वायर लेना है और कोई भी परपेंडिकुलर या बेस 1 ले लेना है, उसके बाद हमको फाइंड आउट करना है। जैसे मैंने अभी फाइंड आउट किया था 1 और 4, तो हाँ। 1 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 16 और 1। हाँ, तो वही है ना 16 + 1। हाँ, बराबर है बेटा, ठीक है? चलो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22। ये सिखाना बाकी है?
22 मैम 20 Yes, के ma'am. बाद के सारे बाकी है। ओके चलो 22 x इज इक्वल टू, सबसे फर्स्ट रूल क्या है, x इज इक्वल टू 1। देखो तो कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, 4 1 19। 9 तो 19 को 2 बार लिख सकते हैं अपने। यस मैम डॉट है ना? डॉट डॉट फिर अब मुझे बताओ किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 और 100। 100. तो 100x इज इक्वल टू इंटू 100। ठीक है, अब 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो डिजिट कौन सी साइड शिफ्ट होगा, राइट साइड। सो 141.919। ठीक है, यहाँ पे लिखना क्या है, मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ द साइड। माय नेक्स्ट स्टेप इज x सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, सो इट्स 141.919 माइनस x की वैल्यू कहाँ तक लिखनी है, 3 डेसिमल तक। मैंने बोला था ना अभी, जितनी यहाँ पे पहले वैल्यू लिखी है उतनी लिखना, तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। सो 99x इज इक्वल टू 140.5। ठीक है, नहीं आता है ना तो ऐसे आप वर्टिकली भी सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है, रफ वर्क में ऐसे सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। ठीक है ना, कोई डाउट है किसी को यहाँ तक? नो मैम। ओके, सो 99x इज इक्वल टू 1405। इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं ना, डिवाइडेड बाय 10। तो x इज इक्वल टू 1405 अपॉन 10 इंटू 99, है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, 5 2 जा, है ना, 5 2 जा 10, 4 5 8 जा 1 जा। अब देखो ये 99 है तो 3 से डिविजिबल है कि नहीं, 3 का रूल क्या है, 281 को ऐड करो तो आंसर कितना आ रहा है, 11। 11। तो 11 तो उसके टेबल में नहीं है ना। नो ठीक है, मैम नहीं। कोई डाउट है किसी को, आगे कंप्लीट हो जाएगा। कितना आंसर आएगा, 281 अपॉन 198 आ गया P by Q फॉर्म। ओके Yes, ma'am. चलो बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में Yes, करें ma'am. बेटा, टाइम हो गया। बाद में नेक्स्ट Bye, लेक्चर ma'am. में क्वेश्चन नंबर 23 से बाकी है। अब मुझे याद है, अब कोई चीट नहीं कर सकता, Yes. यहाँ से बाकी है। यस मैम। ओके Yes, ma'am. Okay, ma'am. चलो बाय यस एवरीवन, मैम, बाय मैम, Bye, गुड ma'am. नाइट। बाय बेटा, बाय Bye, ma'am. बाय।